आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक से 629 हिंदुस्तानियों को लेकर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइये के 3 तैयारे सुबह दिल्ली के हिंडन एयरफोर्स बेस पर पहुंचे। फ़िज़ाइये ने इत्तला दी है कि दरहकीकत रूसी फ़ौज के हमले के पेश नज़र 24 फरवरी को यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई थी। उसके बाद यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को वापस लाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन गंगा के तहत फ़िज़ाइया की 10 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए अब तक 2056 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। इसके अलावा 26 टन इमदादी सामान यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक को भी पहुँचाया गया है। अगली खबर श्रीनगर से है, जहाँ बरजोला इलाके में अस्पताल में जुमा की शाम आग लग गई है। आग लगने से वहां ज़ेरे इलाज मरीजों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद श्रीनगर के वाहिद खुसूसी हड्डियों के अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सहाफ़ियों से बात करते हुए कश्मीर के डिविज़नल कमिश्नर पीके पॉले का कहना था कि वो आग पर काबू पाने और मरीजों को महफूज करने के लिए मुतल्लका महकूमों के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमों के भी शुक्रगुजार हैं। अगली खबर जम्मू से है, जहां सांबा से श्रीनगर जाने वाली गाड़ी जमोड़ा के करीब गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 6 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया है। हादसे में शामिल अफराद के नाम और पते अभी तक मालूम नहीं हो सके हैं। उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम मरने वालों को जिला अस्पताल सांबा ले गई, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रीनगर के रहने वाले थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, वो बंगला जिसमें साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव पर सपूत चोरी का इल्ज़ाम था। जिस बंगले को लेकर मुलायम सिंह यादव सीएम योगी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे, उनसे इल्तिजा भी की थी। बंगला खाली करने पर काफ़ी सियासत हुई। 3.5 साल बाद एक बार फिर उसी बंगले ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश और मुलायम के बंगले की सफाई और मरम्मत का काम शुरू हो गया है। यूपी हुकूमत का महकूमा प्रॉपर्टी इन दिनों बंगलों की मरम्मत और सफाई करवा रहा है, जो इंतखाबी नताइज से पहले 3 साल 8 माह से बंद थे। दिलचस्प बात यह है कि रियासी जायदाद के महकूमे का चार्ज सिर्फ सीएम योगी के एसीएस के पास है। इन पेश रफ्तों को अब इख्तिदार की राहदीयों में तब्दीली की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। 5वीं खबर। अगली खबर रूस से है। रूस यूक्रेन जंग के 10वें दिन बड़ी खबर सामने आई है। रूस की जानिब से यूक्रेन में आज जंग बंदी का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे जंग बंदी हो गई है। कहा गया है कि जब तक यहाँ फंसे लोगों को नहीं निकाला जाता, हमले नहीं किए जाएंगे। आपको बताते चले कि यूक्रेन में गुज़िश्ता 10 दिनों से जंग जारी है। रूस मुसलसल यूक्रेन पर हमले कर रहा है। वाज़ेह रहे कि रूस ने अब जंग बंदी की बात की है। बता दें कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के 2 दौर हो चुके हैं, जबकि तीसरे दौर की बात मुमकिना तौर पर आज या कल हो सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान 26 फरवरी से जारी जंग की खबरों के दरमियान 5 मार्च यानी हफ्ता को राहत की खबर आई है। आपको बताते चले कि जंग बंदी का फैसला यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए किया गया है। अगली खबर श्रीनगर से है, जहाँ मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में कल तकरीबन 7 माह के तवील अरसे के बाद इंतज़ामिया ने नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी। उस दौरान कल जामा मस्जिद में काफ़ी मुद्दतों बाद नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जुमा की अदायगी से पूर्ण रौनक और रूह परवर मुनाजिर देखने को मिले। तकरीबन 7 माह के तवील अरसे के बाद कल मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में 30 हफ्ते बाद तारीख़ी जामा मस्जिद के मिंबर व महराब वाइज़ और तबलीग और खुतबा जुमा से गूंज उठे, जबकि मुद्दतों बाद इस बड़ी इबादतगाह में नमाज जुमा की अदायगी से पूर्ण रौनक और रूह परवर मुनाजिर देखने को मिले हैं। अगली खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां हज़रत निज़ामुद्दीन इलाके में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज़ को पूरी तौर से खोले जाने की दिल्ली हाई कोर्ट में मुखालिफत की है। जुमा के रोज़ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट से कहा कि मार्च में शब बारात और अप्रैल में रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है, इसलिए तबलीगी जमात के मरकज़ को खोला जाए ताकि लोग इबादत कर सकें। जस्टिस मनोज कुमार की बेंच के सामने सरकारी वकील राजत नारायण ने बोर्ड की अर्जी की मुखालिफत करते हुए कहा
کہ مسجد केस प्रॉपर्टी है और अर्जी गुजार बोर्ड के पास उसे फिर से खोलने की मांग करने का कोई हक नहीं है। नायर ने कहा कि पहले भी मस्जिद में कुछ लोगों को इबादत करने की मशरूत इजाज़त दी गई है और इस बार भी ऐसा इंतज़ाम करने में कोई एतराज़ नहीं है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एसपी सदर अखिलेश यादव ने हफ्ता को आजमगढ़ के अतरौलिया में एक रैली निकाली। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी निकालने वालों के 6 मरहलों में आवाम ने भाप निकाल दी है। 7वें मरहले में 7 समुंदर पार भेजेंगे जहां उनके दोस्त रहते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हमें घर वाले कहते हैं, आप और मैं सब फैमिली मेंबर हैं। जब भी हम घर वापस आते हैं हम कोई ना कोई सामान लाते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।